बरनावा के जिस लाक्षागृह पर अदालत का फैसला आया है, उसी लाक्षागृह में यह सुरंग 5000 साल पुरानी है और दावा किया जाता है कि इसी सुरंग से जो पांडव हैं वो जिंदा बचकर निकल गए थे। यह बात भी सबको पता है कि दुर्योधन ने एक साजिश रची थी कि यहां पर लाख का जो महल है वो लाख का महल यहां पर बनवाया था और उस लाख के महल में ही जो पांडव हैं उनको जिंदा जलाने का जो षड्यंत्र है वो रचा गया था। लेकिन विदुर को पता लग गया था कि दुर्योधन और शकुनी ने कोई ऐसा जो षड्यंत्र है वो यहां पर रचा है। उसके बाद विदुर ने पांडवों को बताया और पांडवों ने ये जो सुरंग आप देख रहे हैं ये सुरंग लाख के महल के नीचे की तरफ बनवाई और जब लाख के महल में आग लग गई तो उसके बाद पांडव इसी रास्ते से बचते हुए बाहर निकले थे, इसी रास्ते से बचते हुए वो जिंदा निकले थे और जो दुर्योधन का षड्यंत्र था वो नाकाम साबित हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां इसी गुफा से होते हुए जो पांडव हैं वो आगे की तरफ बढ़े थे और ये देखिए जो ये गुफा है, इस गुफा के अब दो छोर है। पहला छोर मैंने आपको दिखा दिया है और जो दूसरा छोर है वो दूसरा छोर भी आप देख लीजिए कि ये दूसरा छोर है यहां पर और यहां से होते हुए जो पांडव हैं वो चंदायन वन पड़ता है यहां से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर और वो पांडव यहां पर जो चंदायन वन है उस चंदायन वन की तरफ चले गए थे। यानी जो दुर्योधन की एक बड़ी साजिश थी उस साजिश को यहां पर जो पांडव हैं उन्होंने नाकाम कर दिया था। और ये देखिए पूरा चारों तरफ का टीला मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाएं कि देखिए किस तरीके से ये जो गुफा है इसके चारों तरफ यहां आपको टीला ही टीला नजर आ जाएगा। महाभारत काल का इतिहास यहां पर छिपा हुआ है, 5000 साल पुराना जो इतिहास है वो यहां पर छुपा हुआ है। और आप ये देखिए कि किस तरीके से यहां ये देखिए टीला है, सैकड़ों फीट ऊपर ये टीला है और उसके नीचे ये यहां पर सुरंग है और अब ये चारों तरफ जो जंगल है वो चारों तरफ का जंगल का इलाका है। यानी अदालत का फैसला आने के बाद अब देश और दुनिया ये जानना चाहता है कि आखिर जो लाक्षागृह है, लाक्षागृह का क्या इतिहास है, लाक्षागृह में किस तरीके से साजिश की गई थी, किस तरीके से कौरवों की उस साजिश को पांडवों ने नाकाम कर दिया था। तो अब पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो इस लाक्षागृह पर आकर टिक गई हैं। सनुज शर्मा, एबीपी लाइव, बागपत।